गंभीर भी बताई जा रही है। मामले की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नक्सलियों की एक बार फिर से कायराना करतूत सामने आई है। फिर से बौखलाहट जो है नक्सलियों की नजर आ रही है। ब्लास्ट किया गया है, जवानों को निशाना बनाया गया इन नक्सलियों के द्वारा और आईईडी ब्लास्ट हुआ है। 2 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई सारे और भी जवान घायल हैं। 2 की हालत गंभीर है। फिलहाल अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, पर यह बड़ी वारदात को अंजाम नक्सलियों के द्वारा दिया गया है। कायराना हरकत, कायराना करतूत एक बार फिर से नक्सलियों के सामने आई है। कई जवानों के घायल होने की खबर है और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। आए दिन नक्सलियों की तरफ से ऐसी बौखलाहट नजर आती है। चूंकि जवानों की सक्रियता हम लगातार देख रहे हैं और जवान बड़ी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। बड़ी संख्या में नक्सलियों को पकड़ भी रहे हैं जो लाखों के इनामी हैं और साथ ही साथ सरेंडर भी करा रहे हैं कई नक्सलियों को। इसी से परेशान होकर के यह बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सतीश चांडक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, बौखलाहट एक बार फिर नजर आई है नक्सलियों की, कायराना करतूत। आखिर कितने जवान घायल हैं, क्या स्थिति है, बताइए। आपको बता दूं कि लगातार उस इलाके में कैंप खोले जा रहे हैं। सिलगेट एक ऐसा इलाका है जो नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन फिलहाल बीते कुछ महीनों से लगातार वहां पर कैंप खोले गए, पूरे दिन कैंप खोलेगा। बड़ी सड़क बनाई जा रही है इस इलाके में, तो उससे बौखलाहट आके नक्सलियों ने एक कायराना करतूत को जो है अंजाम दिया है। गाड़ी की बात की है जिसमें गाड़ी को निशाना बनाया गया है, जिसमें जो जानकारी मिलती है जिसमें कई जवान घायल हुए। 2 की हालत काफी नाजुक है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि इस पूरे मामले की नहीं हुई, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 2 की स्थिति जो काफी नाजुक है। उन्हें पासी जो है प्राथमिक जो है कैंप लाया गया है जहाँ पर उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। हालांकि स्थिति काफी नाजुक है। वही आसपास इलाके की सर्चिंग की जा रही है। सर्चिंग की जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि के बारे में भी जानकारी दीजिए, क्या कुछ कहना है? वहां पर अधिकारी मौके पर पहुंचे होंगे, क्या मुठभेड़ की स्थिति अभी भी वैसी ही बनी हुई है? जी, आपको बता दूं कि इलाका काफी संवेदनशील इलाका है। लिहाजा जो है सुकमा जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर वाला इलाका है। बीजापुर सुकमा के सीमावर्ती इलाका है। तो इस इलाके तक जैसी इंफॉर्मेशन मिला तो आसपास के थानों से, कैंपों से फोर्स निकल चुकी है। मौके पर जवान पहुंच चुके हैं और जो सबसे प्राथमिकता जो घायल जवान है उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। उसके बाद ही अधिकारी किसी स्थिति में स्पष्ट हो पाएंगे, बता पाएंगे, क्योंकि कुछ जवान ऐसे घायल हैं जिन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू भी किया जा सकता है। और बताया जाता है कि इलाके में बारिश भी हो रही है, ये भी एक बड़ा वजह है कि जवान जो है उस इलाके में पहुंच गए हैं। हालांकि फिलहाल मुठभेड़ नहीं हो रही है, लेकिन सर्चिंग आसपास के इलाके जारी है। सतीश, ये मान सकते हैं जिस तरह से जवानों की सक्रियता है और बड़ी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दे चुके हैं, बड़ी मात्रा में जो है बड़ी संख्या में नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही साथ बड़ी संख्या में सरेंडर भी नक्सलियों के द्वारा किया जा रहा है और अब ये बौखलाहट और ज्यादा बढ़ रही है और हम ये भी मान सकते हैं कि आने वाले समय में ये बौखलाहट और नक्सलियों की बढ़ेगी। आपको बता दूं कि आज ही सुकमा पुलिस ने एक बड़ा मामला का खुलासा किया था, जिसमें पहली बार जवानों ने एक नकली नोट छापने की मशीन बरामद की गई थी। और तो लिहाजा आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है नक्सल संगठन आर्थिक रूप से भी कमजोर होते जा रहा है और उनके लोग जो भी है लगातार सरेंडर कर रहे हैं, लगातार गिरफ्तारियां बढ़ रही है, ऑपरेशन चल रहे हैं। तो इससे जो है कमजोरी साफ तौर पर चेक करिए। तो इस तरह के जो है बड़े हमले आने वाले दिनों में और भी नक्सलियों के द्वारा किए जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई तरीका बचा नहीं है जवानों से निपटने का, क्योंकि लगातार जवान जो है नक्सल इलाकों में ऑपरेशन तो कर ही रहे हैं। और नियात नल्ला योजना है जो शासन की, उस इलाकों में सड़क, पानी, बिजली भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ताकि ग्रामीण जो है नक्सलवाद की और युवा जो है न भटके। ठीक, वाकई देखिए ये बड़ी कार्रवाई को जिस तरह से लगातार अंजाम दिया जा रहा है और आज ही हमने देखा कि कितनी भारी संख्या में वहां से नोट भी मिले, जो नकली नोट वहां पर छापे जा रहे थे। ये भी मान सकते हैं कि ये बड़े कैडर्स की ट्रेनिंग दी गई, जिस वजह से ये लगातार नोट भी छापते रहे, ऐसी सक्रियता भी रही, बौखलाहट भी दिख रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। सुकमा में नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ा खुलासा हुआ। पहली बार नक्सलियों के पास से नोट मिले हैं, नोट छापने के उपकरण मिले हैं। 50, 100, 200, 500 के ये नकली नोट मिले हैं। सुकमा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। फंड की कमी से नक्सली जूझ रहे हैं, नकली नोट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कोरा जगुड़ा के जंगलों से बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद की गई है। ये देखिए तस्वीरें, नोटों के साथ ही अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। नक्सल विरोधी अभियान
और ये बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। भारी मात्रा में ये सामग्री, साथ ही साथ नकली नोट जो छापे गए थे 500 के, 100 के, 50 के, 200 के, वो सभी जब्त कर लिए गए हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो ट्रेनिंग है बड़े कैडर्स की तरफ से दी गई है और आखिर तह तक जाने का प्रयास लगातार पुलिस का है, जवानों का है और कार्रवाइयां लगातार हम देख भी रहे हैं और उन्हीं कार्रवाइयों का ये असर है। ये बौखलाहट जो है और ज्यादा निकल करके नक्सलियों के सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से नकली नोट यहां पे छापे जा रहे थे और नकली नोटों की गड्डियां बरामद की गई हैं। इसमें 50, 100, 200, 500 के नोट भी शामिल हैं। जिले में जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत दिनांक 22 तारीख को सुकमा पुलिस को ये सूचना मिली कि जो कोंटा एरिया कमेटी द्वारा कोराजगोड़ा महिला सोराले जो जंगल है उस इलाके में प्रिंटिंग मशीन व अन्य उपकरणों द्वारा नकली नोट की छपाई की जा रही है। उसी सूचना के आधारित 50 BN CRPF, जिला पुलिस बल सुकमा, DRG बस्तर फाइटर, इनके द्वारा इस एरिया में ऑपरेशन लॉन्च किया गया और वहां से काफी भारी मात्रा में जो नकली नोट्स थे, उसके अलावा कलर प्रिंटिंग, उसके अलावा जो इंक की जो बोतल थे, लगभग 200 बोतल वहां से बरामद की गई। और वो पूरा सामान देखने के बाद ये पता चला कि नक्सली काफी मात्रा में वहां नकली नोट की छपाई कर रहे थे। प्री मॉनसून शुरू होते ही फोर्स ने नक्सलियों के खिलाफ जंगलों में सर्चिंग अब तेज कर दी है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की फोर्स नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है ताकि जंगल घना होने से पहले नक्सलियों को बैकफुट में धकेला जा सके। नक्सली बॉर्डर एरिया का फायदा उठाकर छत्तीसगढ़ में घटना को अंजाम देने के बाद महाराष्ट्र भाग जाते हैं या महाराष्ट्र में घटना को अंजाम देने के बाद मध्य प्रदेश भाग जाते हैं। इसे रोकने के लिए फोर्स अभियान चला रही है। बारिश के मौसम में जंगल हरा भरा हो जाता है जिससे दूर दूर तक दिख नहीं पाता, देखने में परेशानी होती है। इससे नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में भी दिक्कतें आती हैं। इसके संबंध में जो हर 3 महीने में हमारी एक बैठक होती है जिसमें कि जो नेबरिंग राज्य हैं उन सभी के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहते हैं। अभी करीब 2 हफ्ता पहले ही हम लोगों ने एक बैठक किया है बालाघाट में, जिसमें कि बालाघाट, डिंडोरी MP के ज़िले और हमारे यहाँ राजनांदगांव, खैरागढ़ और कवर्धा और इसके साथ ही महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, गोंदिया, इन सभी के अधिकारी आए थे। हम लोगों ने सभी विषयों पे चर्चा किया और बहुत सारे जो हमारे जानकारी में है और जो उनकी जानकारी सब साझा किया गया और किस प्रकार से जो जॉइंट ऑप्स होते हैं, जिस कारण जैसा आपने बताया कि वो बॉर्डर का फ़ायदा उठा लेते हैं, उसका फ़ायदा ना उठाएं और उस पर कारगर कार्रवाई हो पाए। दूसरा, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कैंप्स खोले हैं जो कि जिसमें कि सभी राज्यों के लोग रहते हैं। ऐसे जो जॉइंट कैंप्स रहते हैं वैसे कैंप्स हम लोगों ने कई सारे खोले हैं बॉर्डर एरिया में और उनका भी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। और इसके अलावा हम लोग जो है जो कवर्धा ज़िले की अगर बात करें तो हम लोगों ने कवर्धा का जो बॉर्डर है MP से, वहाँ पे हम लोगों ने पिछले 2 से 3 महीने के अंदर 5 कैंप अभी खोले हैं। बलरामपुर में जमीन के लिए जंग हुई है। 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों पर FIR दर्ज कर ली है। बता दें, विजयनगर पुलिस चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जमीन का विवाद और जमीन के विवाद में 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले, 6 लोग घायल भी हुए हैं। फिलहाल दोनों पक्षों पर FIR दर्ज हो चुकी है। आपस में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडा से हमला किए हैं। मारपीट होने से प्राथमिक तौर पर सिर फटना पाया गया है और आहतों को तत्काल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टरी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो जमीन विवाद में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 भाइयों के बीच में ये मारपीट हुई। जमीन का विवाद चल रहा था और दोनों आपस में भिड़ गए। 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। पूर्व सांसद कमला देवी पाटले पर गंभीर आरोप लगे हैं। छोटी बहू ने प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। गर्भवती होने पर लड़के की मांग को लेकर प्रताड़ना दी। छोटी बहू
मंजूषा पाटले ने गंभीर आरोप लगाए। लड़की होने पर नौकरों जैसा व्यवहार, कई बार जान से मारने की कोशिश भी हुई। मंजूषा पाटले की प्रशासन से मदद की गुहार भी सामने आई है। तो क्यों काटा जा रहा है? मेरी 2 बच्चियां हैं। मैं लगातार मेरे ससुराल पक्ष से प्रताड़ित हो रही हूं, चूँकि घरेलू हिंसा भी लगा हुआ है। उसके बाद भी इन लोगों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जैसे एक घटना हुई थी 10 जुलाई 2018, उन्होंने गैस ऑन किया था मुझे जान से मारने के लिए, उसमें भी वो असफल रही। तत्पश्चात 22/8/2021 रक्षाबंधन का दिन, उस दिन उन्होंने तलवार निकालकर सास और ससुर शराब पीकर अटैक किया था। उस दिन भी जैसे तैसे करके मेरी माँ और दोनों भाइयों ने मेरी जान बचाई। 28/4/2022 मेरे पति द्वारा इस हद तक मुझे मारा गया कि 15 दिन में बेड से नहीं उठ पाई। इस प्रकार की कई घटनाएं अभी तक मेरे साथ घटित हो चुकी हैं 7 से 8 वर्षों में, और इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि मैं अपने ससुराल पक्ष को बेटी ही बेटी दी हूँ। तो पूर्व सांसद पर उनकी ही बहू के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए, प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए, बेटी होने पर टॉर्चर किया गया, मारने की कोशिश की गई। ये आप सुन रहे थे पूर्व सांसद की बहू को, जिन्होंने आरोप लगाए हैं, प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। अंबिकापुर से खबर का जिक्र करेंगे। कर्नाटक में बंधक बनाए गए मजदूर अब भाग कर लौटे हैं। पहाड़ी कोरवा को बंधक बनाया गया था, 3 मजदूरों को बंधक बनाया गया था, भागकर आए हैं मजदूर। और आप बीती बताई है, ज्यादा मजदूरी का लालच दिया गया और कर्नाटक ले गए थे। बोरवेल कंपनी में काम करवा रहे थे। लखनपुर ब्लॉक के रहने वाले हैं ये सारे ही मजदूर। कोंडागांव से बड़ी खबर है। अवैध रेत स्टॉक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 170 हाईवा रेत जब्त किया गया। बड़े राजपुर में कार्रवाई हुई। कार्रवाई से रेत माफिया में हड़कंप भी मच गया है। तो अवैध रेत का स्टॉक किया गया था, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, और इस कार्रवाई से अब कहीं ना कहीं माफियाओं में हड़कंप भी मचा हुआ है। सूरजपुर में करंट से 2 किसानों की मौत हो गई। खेत में काम कर रहे थे ये किसान। बता दें, जानवरों से सुरक्षा के लिए बिजली के तार लगाए गए थे। बिजली की तारों की चपेट में आए दोनों किसान और मौत हो गई। बलौदाबाजार में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। आरोपियों की धरपकड़ का अभियान जारी है। 7 शातिर शराब तस्करों को पकड़ा गया है। अवैध रूप से शराब बेचते रंगे हाथों ये गिरफ्तार हुए हैं। कोरबा से खबर है। स्वास्थ्य कर्मचारी और अधिकारी संघ की हड़ताल जारी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर स्वास्थ्य कर्मी हैं। 3 सूत्रीय मांग को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। बता दें, शहर के तानसेन चौक में आंदोलन पर कर्मचारी डटे हुए हैं। ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो भी चरमरा गई। लेकर स्वास्थ्य कर्मी जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं और अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर फिर से शासन से प्रशासन से मांग कर रहे हैं, उनकी मांगे पूरी की जाए। यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम सीधे बात करेंगे। क्या मांग है आप लोगों की 3 सूत्री में? सर, मेरा नाम उमा शंकर धर्मा है। मैं कोरबा जिला का जिला संयोजक CHO प्रकोष्ठ से हूँ। हमारी जो 3 मुख्य मांगे हैं वो है, हमारा जो है पहला कार्याधारित जो वेतन है वो हमें लगभग 8 माह से नहीं मिला है, वो हमें दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जो हमारे साथ जो महिला साथी हैं और उन लोगों को अपने गृह जिला में स्थानांतरण की अनुमति हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं जो जैसे कि बलात्कार हो गया, यहाँ तक कि हत्या भी हो चुकी है हमारी जो CHO बहन है उन लोगों के साथ में। तो हम लोग चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए कि उनको उनके गृह जिले में स्थानांतरण की सुविधा दी जाए। तीसरा जो हमारा मुख्य मांग है वो है कांकेर जिला में पदस्थ हमारे एक साथी हैं श्री पवन कुमार। उनका क्या है, वहाँ के जो CMHO सर हैं उनके द्वारा भ्रामक जानकारी फैलाने
फैलाकर भ्रामक जानकारी देते हुए कलेक्टर महोदय के अनुमोदन से उनका जो पोस्ट था उनसे उनको हटा दिया गया, बर्खास्त कर दी गई। वो हम लोग चाहते हैं कि उनको बहाली किया जाए। ये हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर हम लोग हमेशा आज धरना प्रदर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। आप बताएंगे कि लगातार इससे पहले भी हड़ताल आप लोगों ने किया है मांगों को लेकर, क्या पूरा हुआ और अभी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कब यह हड़ताल कब तक जारी रहेगी? ये तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक जारी रखना पड़ेगा। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ कोरबा। सुकमा के सिलगेर इलाके में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाया। आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए हैं। ट्रक को निशाना बनाकर आईईडी ब्लास्ट किया गया। कई जवानों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। नक्सलियों की कायराना करतूत एक बार फिर से सामने आई है। यहां पर आईईडी ब्लास्ट किया गया है नक्सलियों के द्वारा। ट्रक की आड़ में जवानों पर ये ब्लास्ट हुआ है। कई सारे जवान घायल हैं, 2 की हालत गंभीर भी है। फिलहाल मौके पर अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं और इस पूरी खबर में अपडेट आपको दे दें, जिन 2 जवानों की हालत गंभीर थी वो 2 जवान शहीद हो गए हैं। सुकमा के सिलगेर में ये पूरी घटना हुई, ये पूरा घटनाक्रम हुआ। आईईडी ब्लास्ट हुआ, 2 जवान शहीद हो गए। इनकी हालत गंभीर बनी हुई थी, इलाज जारी था, पर अब इन्होंने दम तोड़ दिया। शहीद हो गए हैं 2 जवान। ये बड़ा घटनाक्रम हुआ। नक्सलियों के द्वारा ये कायराना करतूत को अंजाम दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सतीश चांडक जुड़ गए हैं। सतीश, कायराना करतूत जो है नक्सलियों के लगातार सामने आ रही है, जो और आज ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। 2 जवान घायल चल रहे थे गंभीर रूप से और अब उन्होंने दम तोड़ दिया। जी आपको बता दूं कि आज ही सुबह पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया था कि नक्सलियों ने जो है नकली नोट छापने की मशीन लगा दी है और बरामद भी कर दी गई है। उसके बाद ठीक दोपहर में खबर आती है कि सुकमा जिला का सिलगेर इलाका है, वहां उस इलाके में नक्सली एक ट्रक को निशाना बनाते हैं जिसमें कोबरा और सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहते हैं और ट्रक में जो जवान है वो किसी काम से जाते रहते हैं तो उन्हें निशाना बना के आईईडी से ब्लास्ट कर देते हैं। और जो सोर्सेस जानकारी मिल रही है कि इसमें 2 जवान की हालत जो काफी नाजुक थी, जिन्होंने इलाज के दौरान जो है दम तोड़ दिया है। वहीं कुछ और जवान भी घायल है जिनका प्राथमिक उपचार उस इलाके में स्थित कैंप में चल रहा है। हालांकि ज्यादा जानकारी नहीं निकल पाई है क्योंकि इलाका काफी संवेदनशील इलाका है। सुकमा जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर का ये इलाका है। उस इलाके में लगातार जो है कैंप खोले गए हैं। पूर्ति का कैंप हाल ही कुछ महीने में खोला गया है। टेकलगुड़ा का कैंप खोला गया है। टेकलगुड़ा कैंप के दौरान भी माओवादियों ने अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन जवानों ने उसके बावजूद भी उस इलाके में 2 और नए कैंप खोले। लगातार उस इलाके में कैंप खोले जा रहे हैं। नियाद नल्ला योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में योजनाएं पहुंचाई जा रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं पहुंचाए जा रहे हैं। उस तमाम जो है गतिविधियों के चलते नक्सलियों ने बौखलाहट के चलते इस कारनामे को अंजाम दिया है। इतने सारे कैंप लगाए गए, लगातार सक्रियता जो है जवानों की देखी गई। हमने देखा भी किस तरह से सर्च ऑपरेशन लगातार जवान चलाते आ रहे हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं बौखलाहट सतीश हम मान सकते हैं। क्या हम ये भी माने कि आप जैसा कि जिक्र कर रहे हैं कि गाड़ी आए दिन वहां से गुजरती थी, जवान सवार होकर के उसमें जाते थे, तो कई दिनों से ये नक्सली योजना बना रहे थे, बस मौके का इंतजार कर रहे थे? दरअसल इन इलाकों में ऐसी होता है कि जवान जब उस इलाके से गुजरते हैं तो नक्सली उसकी रेकी करते हैं और जैसे ही जवान कमजोर पड़ते हैं तो नक्सली उस इलाके में अटैक करते हैं, क्योंकि इलाका संवेदनशील इलाका है। सिलगेर के बाद जो है कुछ ही महीने पहले टेकलगुड़ा कैंप खोला गया, टेकलगुड़ा से पूर्ति कैंप खोला गया और जानकारी मिली है कि सिलगेर से टेकलगुड़ा होते हुए जो है गाड़ी सिलगेर जा रही थी। उस बीच में तिम्मापुरम गांव पड़ता है, उसके आसपास में जो है नक्सलियों ने इस ट्रक को निशाना बनाया है और निश्चित तौर पर आने कुछ दिनों से नक्सली इस गतिविधियों की रेकी करते होंगे और रेकी करने के बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं। करीब जो है 2 साल पहले भी जो है अरनपुर इलाके में जो है नक्सलियों ने इसी घटना को अंजाम देके 10 जवान शहीद हुए थे। ठीक उसी तरह इस इलाके में लगातार जो है नक्सली जवानों की रेकी करते हैं और जहां जवान कमजोर पड़ते हैं तो उस समय जो है अटैक कर देते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।